अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अक्सर कहते हैं कि बड़े मामे बन देने पाकिस्तान दे, इनको हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। काश वो ये समझ सकते कि मेरी नस्ल के लोग छोड़ तो आए मगर रहते वहीं कहीं हैं। वो कहते, अम्मा कहती थी कि आँख उछल पहाड़ उछल, तो इसके दो मानी हैं। एक तो आप नज़रअंदाज कर जाते हैं, दूसरे ये कि आप बहुत कंसर्न हो जाते हैं। तो हम बहुत कंसर्न हैं इस वक्त जब ये ख़बर सुनते हैं कि बलूचिस्तान पूरा डूब गया, बाकी मुल्क से उसके रास्ते भी कट गए। अब मर्दान डूब रहा है, अब चार सद्दा डूब रहा है, नौशेरा डूब रहा है, सवाट डूब गया और सिंध में हाहाकार मची है। जनूबी पंजाब पता ही नहीं चल के दे रहा कि वहाँ इंसानी बस्तियाँ कहाँ गईं और लोगों की आहो पुकार, सैकड़ों मैसेजेज हैं मदद के। तो ख्याल आया कि हम अपना भी बताएंगे, मगर वो खुशी शाह कह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बेहिसी दिखा रही है। मगर आपकी हिस्स का ये आलम है कि आपका स्पीकर साबिक वज़ीर आज़म कनाडा पे नियाग्रा फॉल घूम रहा है। एक दोस्त ने फ़ोन किया और बताया कि 25 लोग आए हैं, बेगमाश शॉपिंग कर रही हैं, ख़ुद कहीं कैसीनो में जुआ खेलते हुए देखे जाते हैं, कहीं नियाग्रा फॉल पर जो वीडियोज़ आई हैं, जो फ़ोटोज़ आई हैं आपने देखी होंगी। तो मैंने कहा कि हाँ, वो बेगम के साथ और अपने दोस्त जो साथ आए उनकी बेगमात के साथ कशकोल लिए नियाग्रा फॉल पर सैलाब ज़दगारी के लिए भीख मांग रहे होंगे कि उनका मुल्क डूब गया है, वो बर्बाद हो गए हैं, क़याम पाकिस्तान से भी पहले के माहौल में चले गए हैं। था ही क्या, मैं पहले कह चुका हूँ कि फुटेज देख के पता चला कि 75% तो था ही मलबा, कचरे का ढेर, मट्टी का ढेर। वो भी रहा सा ख़त्म हो गया। लोगों के पास आंसू पोंछने के लिए रुमाल भी नहीं बचा। और फिर सिंध में तो ये हाल है। वो खुर्शीद शाह जो कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बेहिसी दिखा रही है कि गंबट में उनके अपने ही लोग, अपनी पार्टी के कारकुन इमदादी सामान भी लूट लेते हैं, छुपा लेते हैं, लोग हमला करते हैं। फिर ऐसे में इमरान खान के नारे लगे तो क्यों ना लगे। वो इमरान खान जो आज बड़ी मुश्किलों से निकला, KPK तक गया जहाज़ में बैठकर, चार्टर तैयारे में, गागुल काली लगा के, कलफदार शलवार कमीज, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी का सरबराह है वो। पूरी दुनिया से पैसे जाते हैं और जैसे जाते हैं वो राज जल्द खुलने वाला है। मगर एक पैसा नहीं दिया उसने, एक पैसा। अगर उसके पैसों का मैं ही हिसाब बताऊं ना तो पागल हो जाएंगे आप। जिस इरिगेशन के महकमे की वजह से ये मुल्क पूरा डूब गया, उसके एक एक्शन से सेनेट का टिकट देने के लिए कितने करोड़ लिए, इनकी क़यादत से कहें, कुरान पे हाथ रख के बताएं कि कितने पैसे दिए और वो टिकट कैसे दिया था। और फिर पूरी दुनिया का चंदा, मगर एक पैसा नहीं दिया। और वो खुर्शीद शाह जिसके लिए कहते हैं कि अरबों खरबों हैं उसके पास, फिर पूरी ये राजा रेंटल, आई एम सॉरी माय लैंग्वेज, ये स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब बिलियनर लोग हैं ना। दे देना 10-10 अरब ही दे दें तो आंसू धुल जाएंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये मुल्क बनाया ही भीख मांगने के लिए था इन्होंने। और हालात ये हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क का अपने सूबे, अपने घर लाहौर पंजाब नहीं जा सकता। और जो वज़ीर आला है वो बयानी जमा खर्च कर रहा है, वो सिर्फ अपने 2 शहरों को, मंडी भाउद्दीन और गुजरात को बनाने में लगा हुआ है। और डिवीज़न भी बना दिया और 2 शहर हाफजाबाद और गुजरात निकाल दिए। गुजरावाला से और हाफजाबाद वाले नाराज़ हैं कि हमें तो गुजरावाला करीब पड़ता था। मगर सब कुछ सियासी होना है। और सियासी क्या हालात हैं पंजाब के कि PTI के लोग थानेदार से लेकर हर तरह की भर्ती हो रही है, तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और बीच में अनस इलाही का और परवेज़ इलाही का चांस लग जाता है, दाव लग जाता है, तो वो अपने लोग भी डाल देते हैं। बस ये कारोबार हुकूमत है पंजाब में इस वक्त
किसी को किसी की फिक्र नहीं है। और वो इतने बड़ा कारोबारी तबका, हाजी मंशा से लेकर कहाँ तक जाएं, रज़ाक दाऊद और कौन कौन, किस करीम डैडी जो 12-12 बकरे काटता है, अभी तक किसी ने ऐलान किया कि कितने पैसे दिए? अगर इन सब से ले लेना तो हज़ारों अरब जमा हो सकते हैं, मगर ये नहीं देंगे। ये 10 रुपये मांगेंगे सरकारी फ़ंड में कि आप 999 पे कॉल करें और आपके 10 रुपये चार्ज हो जाएंगे। अगर ये सही होते तो इस मुल्क के हालात ही क्यों ऐसे होते? आज इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? या ये सैलाब आता ही क्यों? कि अगर डैम बनाए होते, काला बाग डैम कहते थे, काला बाग डैम बनेगा तो ये मुल्क डूब जाएगा, KPK डूब जाएगा। आज KPK वैसे ही डूब गया, फिर उसका कोई अल्टरनेट नहीं बना। देखते रहे, ऐश करते रहे, और उस पर सूरत हाल ये है कि IMF का फाइनल इजलास मंडे को होने जा रहा था कि पैसे रिलीज़ हो जाएंगे तो कुछ इकॉनमी संभलेगी। तो इमरान खान ने आखिरी वार किया इस हुकूमत पर, नहीं इस रियासत पर और आपके ऊपर। कह दिया कि KPK और पंजाब IMF के प्रोग्राम पे अमल नहीं करेगा। मुल्क डूबा हुआ है, पैसे पैसे को तरस रहे हैं, खुद चार्टर तैयारे में घूम रहा है, 200 पुलिस वाले उसकी हिफाजत पे लगे हैं, 300 किनाल में रहता है, मगर आपको भूख से मारने के सारे इंतजामात कर रहा है वो आदमी। कि कहता है कि आखिरी रोज़ जब छुट्टी हो गई वाशिंगटन में और मंडे को इजलास है IMF का कि पैसे रिलीज़ हो जाएं, तो ऐलान हो गया KPK से कि हम तो IMF के प्रोग्राम पर अमल नहीं करेंगे। अब समझ में आया कि 18वीं तरमीम क्यों कहते थे लोग ज़हर कातिल है, कि ये सियासतदान मैच्योर नहीं है। ये जो लोग इसको चलाते रहे वो इन पे क्यों ट्रस्ट नहीं करते थे? ना वो सही थे ना ये सही हैं, मगर आम आदमी यही समझेगा कि ये सियासी बहरान इस मुल्क को ख़त्म करने के लिए है। पहली बात दिल में हौल उठते हैं, शुबा उठता है कि यार किसका एजेंडा है ये, कि आखिरी दिन कि हम तो अमल ही नहीं करेंगे, और ये वो IMF का मुआहिदा है जो खुद किया है। मगर आज जहाँ जिन सूबे में हुकूमत है कहते हैं हम अमल नहीं करेंगे। मुफ्ता इस्माइल ठीक कहता है, नाहल है बहुत बड़ा, मगर ठीक कहता है ये उसका अकेले का मुल्क तो नहीं है। नवाज शरीफ अपना गेम खेल रहे हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, साग डार को लाने के लिए मुफ्ता को भी गंदा करते हैं, भाई को भी गंदा करते हैं। ये मुल्क चरागाह बन चुका है, ये शिकार गाह है जिसमें आप लोग मारे जा रहे हैं। गौर करें आपके साथ हो क्या रहा है कि डेलीगेशन कोई कनाडा फिर रहा है, कोई कहीं फिर रहा है, ऐश कर रहे हैं और बयानात जारी हो जाते हैं, टीवी पे आते हैं तो जो अपोजिशन में होता है वो दर्द से मर रहा होता है, तकलीफ से आपके लिए, मगर किसी के पास कुछ नहीं है। अपनी मैनेजमेंट का ये हाल है कि मुल्क फिर फौज के हवाले कर दिया गया। पूरी दुनिया में आती है फौज, मगर आप तो इतने नाअहल हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, वक्त वापडा भी दे देते हैं, मतलब छोटी छोटी ज़रूरत पर आप फौज के हवाले कर देते हैं। अब मुकम्मल ही फौज के हवाले कर दिया। मैं तो कहूँगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जमहूरियत पसंद ये बात कैसे कहूँ, मगर जो कुछ भी इमरान खान कर रहे हैं उसका नतीजा आने वाला है। बस अब क्या अंदाज़ा लगाएं कि उनका वज़ीर आला, एक वज़ीर आला तो कहता है आज वो उस पार्टी का वज़ीर आला जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, लोगों को चोर बताती है, वो कहता है कि जब मैं वज़ीर आला बनकर आया KPK का तो RBT वो जो बसों वाला स्कैंडल है कि मुझे उसको वीडियो दिखाई गई और बताया गया कि 90% काम मुकम्मल है, मगर जब मैं स्पॉट पर गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। गौर करें इन बातों पर, खासकर PTI वाले कारकुन जो दीवाने हैं वो सोचें। आपका ये मुल्क आपके हाथों से रेत में, जैसे रेत होती ना मुट्ठी में, उस तरह फिसल रहा है इस वक्त। कि असद उमर कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि रियासत मैनेज भी करनी होती है, हम तो इलेक्टेबल को भर के बस हुकूमत बनाने के चक्कर में थे। लाइव का ये काशिफ अब्बासी के शो में रोज़ अपने इकरार सामने लेकर आते हैं, अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं,
मगर कहते ही है कि इकॉनमी वो ठीक करेंगे। ये शौकत तरीन जो आज कहता है कायद मेरा जो है वो इमरान खान है, सुना है ना, लाइव कह रहा था जब आया कि इन्होंने तो सब कबाड़ा कर दिया है मुल्क का, अब वो कहता है इन्होंने कबाड़ा कर दिया है। ये मफादात, ये सारे मफाद परस्त हैं, ये सारी पार्टियां, ये चोर हैं, ये आपका मुल्क लूट के खाने वाले हैं। अच्छा, कौन सा मुल्क, कैसा मुल्क? ना आप कौम बन सके, ना आप रियासत चला सके, ना आप मईशत चला सके, ना आप जमहूरियत चला सके। गौर करें, सिर्फ आप कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, मुझे तो आज एहसास हुआ कि 18वीं तरमीम कितनी बड़ी ज़हर कातिल साबित हुई। वो ठीक कहते थे कि ये खुद मुख्तार ही नहीं हो गए, ये बदमाश भी हो गए कि जो चाहे फैसले कर लें। तो भाई इन गरीब आवाम को आज़ाद कर दें, खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दें, इन्हें छोड़ दें, इन्हें कहीं तो जीने दें, इन्हें सांस लेने दें, इन्हें कम से कम साफ पानी तो पीने दें। चले जाएं, आप इंतज़ाम नहीं चला सके, आपके सबके जो लड़ रहे हैं मंजर पर, इन सबके बच्चे उस मुल्क से बाहर हैं। ये आपके बच्चे हैं जिनके लिए न स्कूल है, न तालीम है, न सेहत है, न रोज़गार है, पानी नहीं है, और आज सब डूब गए हैं। 4-5 शहर हैं, उनमें कराची मुकम्मल बर्बाद हो गया है। कोई पूछने वाला नहीं उस शहर को, मुकम्मल तबाह हो चुका है। यकीन करें, जो लोग वहाँ से गुफ्तगू करते हैं और जो कहते हैं, जो मायूसी, जो नफ़रत और जो इश्ताल है उनकी गुफ्तगू में, अल्लामा अल हफीज़। गौर करें, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप लोग नहीं जागे तो वक्त आखिर आ पहुँचा है।